अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। राशिद हुसैन बिरोई एग्रीकल्चर से वाबस्तगी के साथ आपके साथ रब्ता रहता है, लेकिन आज जिस मकसद और जिस हवाले से मैं आपसे मिल रहा हूँ, सबसे पहले तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। आप सब लोगों की मेहरबानी, आप मेरे वीडियोस को देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, तो इस वीडियो को आपने शेयर करना है। असल में ये है कि जो वीडियो बना रहा हूँ ये मेरे लिए खुद के लिए एक सबक आमोज वीडियो है। मैंने खुद एक दिन के अंदर अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ देखी हैं और मैंने कुछ समझा है, कुछ सीखा है। मैंने क्या समझा, क्या सीखा, वो आपके साथ शेयर भी करेंगे। आज एक सी शख्सियत मेरे साथ है जिनसे मेरी मुलाकात जहाँ तक मुझे याद आता है कि आफ्टर 30 ईयर्स, 30 साल के बाद कम से कम मेरी मुलाकात उनसे हो रही है। तो 91-92 में उनसे मुलाकात थी, अप टू 96-97 तक। उसके बाद उनसे मुलाकात न हो सकी, लेकिन फिर हम राब्ते में आए और उस दोस्त के साथ मेरी फिर मुलाकात हुई और अनफॉर्चुनेटली वो मेरे पास मेरे गांव पहुंच गए। उनसे मुलाकात किस तरह हुई? पहले हम साथ पढ़ते थे इस्लामाबाद में, कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद में। और फिर वहाँ से जब मैं वापस आया तो उनसे मुलाकात न हो सकी। वो क्या करने लगे, वो बंदा क्या था, उसने ज़िंदगी कैसे गुजारी और उसका स्टाइल ऑफ लाइफ स्टाइल क्या था, लग्जरी लाइफ स्टाइल, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना और पॉलिटिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, मजबूत इंसान, और जो फ्यूचर का कंफर्म MNA और इवन के हमारी डिस्कशन हुई कि मिनिस्टर तक भी उनके चांसेस जो ब्राइट से। लेकिन ज़िंदगी ने पलटा खाया, ज़िंदगी बदल गई, उनकी ज़िंदगी बदली। कैसे बदली, क्यों बदली, क्या मकसद था उनकी ज़िंदगी का, उनकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स क्या है, बहुत बड़े वाक़यात उनकी ज़िंदगी में आए और उनकी ज़िंदगी जो है वो बदल गई। और फिर वो बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी इतनी अच्छी ज़िंदगी, बड़ी शानदार जानदार ज़िंदगी, बड़ा अच्छा फ्यूचर उनका सामने, वो छोड़कर वो एक अलग राह पर, एक अलग ज़िंदगी पर निकल आए। वो दीन की तरफ राग़िब हो गए, वो अल्लाह की तरफ रुजू कर बैठे। और वो बंदा जो है मेरे सामने जब आया आफ्टर 30 ईयर्स, तो मैं स्पीचलेस हो गया। मेरे वर्ड्स नहीं है बयान करने के लिए। आज वो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, दीन इस्लाम के लिए वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर भी। मेरी मुराद मेरे दोस्त हैं राना सलीम अहमद साहब, जो इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन इनका जो असल इलाका गाँव शेखुपुरा है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं राना साहब से आपकी मुलाकात कराता हूँ और राना साहब खुद बताएंगे आपको कि वो किस तरह अपनी लाइफ जो उन्होंने छोड़कर दीन की तरफ किस तरह है और आजकल क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी, तकरीबन 30 साल के बाद, और वो भी अचानक मुलाकात, और वो भी आपका अल्लाह की राह में निकलना। वो राना सलीम से मैं आज से 30-32 साल पहले पहचानता था, और कल जो मैंने राना सलीम से मिला हूँ, ये उस राना सलीम से लेकर इस राना सलीम तक का सफ़र जो है, अगर इसे मुख्तसर सा आप हमें बयान कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी। जैसे वो आपने तारफ़ में बता दिया, जिस तरह से मेरा रहना सहना था, जो मेरे मकासद थे, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं किस लिए बनाया गया हूँ, क्या करना है। मेरा तो वही शौक़ था सियासी तौर पे आगे चलना फिरना, मामलात अपने चलाने, और बड़ी आसाइश वाली ज़िंदगी जैसे गुजर रही थी। तो मेरे दिल में एक दिन ख्याल आया कि अगर मैं ये सियासत में जाता हूँ या किसी बड़े मरतबे पे जाता हूँ तो फिर क्या होगा। फिर ख़ुद ही ये मेरे जहन ने कहा कि फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, ये सवाल चलता रहा ना। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा काम करना चाहिए कि जो हमेशा रहे, ख़त्म ना हो, मेरे बाद भी रहे। तो मैंने सोचा कि दीन की तरफ राग़िब हुआ, कोशिश की सारी जमातों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, दीनी दरसगाहों में, आस्थानों पे या मुख्तलिफ़ मदारस में चलता रहा, और दीन का शौक़ था, बिला तफरीक हर मसलक हर मज़हब में गया। लेकिन मेरे जहन में आया कि कोई ऐसा काम होना चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और सुन्नत पे मबनी दीन हो, जिसमें फ़िरका परस्ती ना हो और कोई मखसूस दीन के एक जुज़ की तरफ न बुलाए, पूरे के दीन की दावत और पूरे दीन को आगे लेके चले। पहचान मज़हब या मसलक ना हो, दीन हो।
इस सिलसिले में मैंने तमाम उलमा कराम को ख़त भी लिखे, बड़े बड़े जो जमातों के सरबराह हैं, जो तहरीकों के, कोई मुझे ख़तर का जवाब नहीं मिला। सिर्फ काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह का मुझे लेटर का जवाब आया था, उन्होंने हौसला अफजाई की, बाकी जवाब नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि ख़ुद ही मैं काम करता हूँ, तो मैंने एक कागज़ पे आयतें और हदीसें लिख के फ़ोटो कापी करके तकसीम करवा देना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको एक दो सफ़े को प्रिंट करवाया, और मैंने वो पिछली ज़िंदगी को छोड़ते हुए मोटरसाइकिल के ऊपर अपने लोकल इलाके में तकसीम करनी, और दूसरे शहरों में गाड़ी में जाके, जैसे वो कोई गाड़ियों में चीज़ें नहीं तकसीम करते जी। मैं हैंड बैग लेके उसमें वो लिटरेचर डाल के तो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाता, बाज़ार में जाता, बस में जाता, वहाँ पे तकसीम कर देता। तो उससे लेके आज तक मुख्तसर ये है कि तकरीबन 100 तक कुतुब लिटरेचर की तादाद है जो अल्लाह पाक ने मेरे से मुरतब करवाया, कुछ उलमा कराम की रहनुमाई के साथ, और लाखों की तादाद में वो मुफ्त तकसीम हो चुके हैं कुरान मजीद। अच्छा, ये ज़ुबानें भी अलग अलग हैं, ये जो बुक्स हैं मिसाल? इसमें बुक्स जो है ना ज़्यादातर उर्दू में, लेकिन कुछ ऐसे एडिशन है जिनमें अरबी उर्दू तर्जमे के साथ है, और कुछ बुक्स हैं जो इंग्लिश की बैरून मुल्क जाती हैं। बैरून मुल्क भी आप कर रहे हैं? जी, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 50 के मुल्क तक, एहतियातन मैं कहता हूँ 50 के मुल्क तक माशाअल्लाह। किताबें जा चुकी हैं, और मुल्क के अंदर अंदाज़न मैंने कोई 10 लाख किलोमीटर सफ़र किया है, खुद जा के पहुँचा। सुभान अल्लाह। और अल्लाह पाक ने इतना करम किया है, इतनी पजीराई है, क्योंकि मरकज़ का नाम है अल-मुस्तफ़ा मरकज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मरकज़ बनाया, और दावत व तबलीग का जो सिलसिला रखा है उसमें तालीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने उसको इतना कबूल किया है, मकबूल किया है कि वह तमाम मसालक वाले मंगवाते हैं, पढ़ाते हैं, हर तबके के लोग, डॉक्टर, प्रोफेसर और आम मसाजिद के हाफिज़ उलमा, आम लोग भी मुस्तफ़ीद होते हैं। और कुरान मजीद सारे तर्जमे 5-6 उलमा कराम जो मशहूर हैं, कोई देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सब मसलक के तर्जमे होते हैं। जो कोई चाहता है, जिसकी जो चॉइस है उसको हम वो देते हैं, ये नहीं कि ये हमारा फ़लाँ मसलक है उसी तर्जमे को हम प्रमोट करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, कुरान मजीद और किताबों समेत कोई 4 लाख तक लिटरेचर की तकसीम हो चुका है। 4 लाख तक लिटरेचर आप तकसीम कर चुके हैं इस जी, वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह। आगे सिलसिला जारी है। और ये सारे का सारा जो आप कैसे इधर आए, किस तरह से कन्वर्ट हुए, किसी हादसे या किसी परेशानी के नतीजे में नहीं होता ना, बंदे के साथ कोई ऐसा हादसा पेश आता है या कोई ऐसी दुख लग जाता है कि बंदा वो कन्वर्ट, किसी तरह नहीं, उसी सही अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए हालत ने अल्लाह पाक ने बस मेरा इंतखाब कर दिया इस रास्ते। तो मेरा अपना ना कोई कमाल है ना कुछ, जिसने इंतखाब किया उसी का कमाल है कि बंदा खुद ये काम ना कर सकता है, ना मेरे में सलाहियत काबिलियत थी, अल्लाह का इंतखाब है, उसका बेहद साहब शुक्र है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहद साहब दुरूद व सलाम है, जिनके मरकज़ का अल्लाह ने मुझे खादिम बनाया और दीन का काम। सुभान अल्लाह। अच्छा राणा साहब, तकलीफ़ें आईं, परेशानियाँ आईं, जी जी। शुरू में आपने ये शुरू किया दीन का काम, वो ज़िंदगी छोड़ दी आसाइशों वाली, ये निकल गए जी, आज आप हमारे गांव में बैठे हुए, इतना बड़ा सफ़र जो है, उसके बाद छोटे छोटे कस्बों में जाना, मदरसों में ज़िंदगी गुजारना, वहाँ पर रहना, कहीं पर ठंडा पानी, कहीं पर गर्म पानी, कहीं पर मतलब अलग अलग हालात जो थे, तो इन चीज़ों को साथ लेकर चलना जो है अल्लाह की राह में, महसूस क्या होता है? मतलब अंदर अंदर का जो इंसान वो क्या कहता है आपका? अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान है, वो साइशों सारी अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप थोड़ा बहुत आपको तारफ़ है कि वसाइल तो मेरे पास है, और अल्लाह ने मुझे बड़े मुखलस साथी दिए हैं। टोटल हम तकरीबन 12 साथी हैं, और साथी कहते हैं कि सर अच्छा खाना खाएं, फ्रूट खाएं, होटल में क़याम करें, सफ़र में होते हैं थकावट में होती है। कई ऐसे मुखलस दोस्त में कहते हैं कि सफ़र का सारा ख़र्चा मैं कर दूँगा, आपने होटल में ठहरना है और अच्छा खाना खाना है। मैंने वही है कि चाय के साथ रोटी खा ली या कोई दही के साथ खा ली, सादा, किसी जगह किसी के पास ठहरे तो वो उनको भी कहते हैं तकल्लुफ़ नहीं, और कभी भी आज तक होटल में नहीं ठहरा। 21 साल हो गए। मस्जिद में, मदरसे में, या जीटी रोड की जो मस्जिद होती पेट्रोल पंप, उधर ही सो गए, सुबह उठ के चल गए।
तो इत्मीनान है, ये कोई नहीं है कि मैं महरूम हूँ, ये खुद मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पूरी कायनात सब कुछ का मालिक बनाया हुआ था, इतना कुछ नवाजा था कि कायनात में किसी को उतना आज तक किसी को नहीं नवाजा। इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क्र वाली ज़िंदगी इख्तियार की। तो अगर मैं उनके मरकज़ का खादम, उनकी तालीमात को आगे पहुँचा रहा हूँ, तो मैं खुद अपनी खुशी से ऐसी जगह पे रहता हूँ, ये इस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा हूँ मजबूरी पे। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अच्छा, इसमें आपने मसलक जो है वो मतलब उससे बालातर, जी अलहम्दुलिल्लाह। इसमें किसी भी मसलक का जो है वो अमल दखल नहीं, पहली बात, सबसे बड़ी बात ये है। और जब से ये एक दिन मेरे पास आए, इसमें मैंने जब हमने गपशप लगाई और बातें की तो पता चला कि हर मसलक के लोग जो इनके किताबें हैं, जो कुरान शरीफ के नुस्खे हैं या हदीस शरीफ की किताबें हैं, मदरसे के जो कायदे हैं बच्चों के वो हैं, तो ये तकरीबन हर फ़िरके के लोग जो है वो पसंद करके और चाह करके उनको फ़ोन करके और वो मंगवा रहे हैं इस वक्त। और सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में और पंजाब, कश्मीर और फिर उसके बाद दुनिया के 50 ममालिक में इनकी जो है वो चीज़ें पहुँच रही हैं। अल्लाह ताला ने एक इंसान को कितना तब्दील कर दिया, और अल्लाह ताला ने एक इंसान को मैं बार बार कहता हूँ कि जिस राणा सलीम को मैं जानता था, आज मेरे सामने वो राणा सलीम नहीं है। आज मेरे सामने एक ऐसा राणा सलीम है जिसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत और दीन की खिदमत, ये अल्लाह ताला ने किस तरह, मैं हैरान हो गया जब मैंने ये देखा, जब इनकी तस्वीरें देखी तो वो जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं और अपनी मस्जिद में जुम्मा नमाज पढ़ा रहे हैं। तो मेरे लिए सारा शॉकिंग था। मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस प्यारे दोस्त राणा सलीम जो आते रहते हैं सिंध में और मुख्तलिफ जो है शहर जो है पाकिस्तान के वहाँ जाते रहते हैं, किसी को भी इनसे रब्ता करना हो और दीन के हवाले से, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैंने रात को इनसे कहा कि भाई कोई सियासी काम आपसे लेना पड़े, सियासी असर रसूख भी आपका बड़ा था उस वक्त, तो अभी ज़्यादा होगा, तो कहते हैं कि नहीं, अब फ़कत दीन के हवाले से कोई काम हो तो मुझसे वो दीन के हवाले से आप बिल्कुल काम ले सकते हैं। मेरे इस दोस्त, प्यारे दोस्त और मेरे भाई के लिए आपने दुआएं करनी है। इनके लिए दुआ इसलिए करनी कि अल्लाह ताला ने इनको एक बड़े इम्तिहान से गुजारा। ये शख्स जो आपके सामने इस वक्त खड़ा हुआ है, ये अपने जिस्म में 10 गोलियां खा चुका है। इनका एक हाथ जो है वो इन गोलियों की वजह से कट चुका है और इनका पूरा इंटेस्टाइन जो है, मैदा जो है, वो भी कटा हुआ है। ये 10 गोलियां खाने के बाद इस इंसान को जब मैंने पूछा कि आप ज़िंदा कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने ये जो मकसद दिया था इसीलिए ज़िंदा रखा है। राणा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए। अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब करे। आखिरी 2 अल्फाज सिंध के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो दीन की ना समझ कम है, मोहब्बत ज़्यादा है। लोग मोहब्बत वाले हैं, हर किसी से मोहब्बत से मिलते हैं, दीनदारों से स्पेशली, लेकिन कि दीन की समझ पैदा करें। कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हदीस को तर्जमे से पढ़ें। दीन वही है जो अल्लाह की बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि हम अपने जो हमने पेशवा बनाए हुए हैं उनकी तालीमात पे चलें। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे चलना चाहिए और इस फ़िक्र को पैदा करना चाहिए। तो ये फ़िक्र ऐसे होगी, समझ ऐसे आएगा जब दीन को हम समझेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, तर्जुमा भी साथ पढ़ेंगे, फिर समझ आएगी अल्लाह हमसे क्या तकाजा कर रहा है, क्या कह रहा है, कैसी ज़िंदगी कामयाबी की है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। क्योंकि इस पर मैं इख्तिताम करता हूँ, हदीस पाक में आता है कि बेहतरीन बात किताबुल्लाह है और बेहतरीन तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है। इसी में दोनों जहानों की कामयाबी है। अल्लाह इसी पे हमको ज़िंदा रखे, इसी पे अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा राणा साहब, पूरा पाकिस्तान चलते हैं, ये उनकी गाड़ी है। जरा अगर आप, मैं सारी डिटेल इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, ये भी इतने सफ़र करने के ये इतना बड़ा सफ़र एंड सिंगल हैंड ड्राइव करते हैं। ये अल्लाह ताला ने इनको हिम्मत दी है, इसलिए मैं दुआ की अपील कर रहा था कि इनके हक में आप दुआ करें। ये दीन का काम करने वाले वो मुजाहिद हैं जो कोई लालच नहीं रखते, जिनको कोई लालच दुनियावी है ही नहीं। इन्होंने दुनिया को छोड़ दिया है, अभी से दुनिया छोड़ दी है इन्होंने, और इन्होंने दीन से और अल्लाह के साथ मोहब्बत रखी है। ये इनकी गाड़ी है। तकरीबन इस वक्त भी, अगर ये ज़रा सर आप खोल सकते हैं थोड़ा, ऐसे देखें, इस वक्त भी इस गाड़ी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ के नुस्खे, किताबें, हदीसें, बस्ते, मतलब ये सारा मटेरियल और काफ़ी जो है
कल से हमने बहुत से मदरसों में डिस्ट्रीब्यूट किया है और मस्जिदों में हमने जाके डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये कंटिन्यू इसी गाड़ी के अंदर, और इनके दोस्त हैं डोगर साहब और सलीम डोगर, नाम सेम है और सलीम डोगर साहब सेम है, ना काम भी सेम है। तो ये दोस्त हमारे आज रात आफ्टर 30 और 32 ईयर्स के बाद अल्लाह ताला ने मुझे अपने दोस्तों से मिलाया, और मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि या रब्बुल आलमीन हमें भी, हमारी ज़िंदगियों को भी इस तरह बदल दे जिस तरह ए अल्लाह तूने राना सलीम की ज़िंदगी को बदल दिया। अपनी दुआओं में याद किया, वीडियो ज़रूर पूरी देखिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और उसके बाद अगर किसी दोस्त को राना साहब से कांटेक्ट करना है तो आप राब्ते में आएगा, आपको इंशाल्लाह ताला राना साहब से हम कांटेक्ट करा देंगे, इस दुआ के साथ कि सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।